भारत की जमीन के नीचे आखिर ऐसा क्या छुपा था जिसने चीन के 30 साल के साम्राज्य को पल भर में खुली चुनौती दे डाली। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के लिए विदेशी दौरे पर हैं, उसी वक्त भारत की धरती से निकली एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका से लेकर बीजिंग तक में हड़कंप मचा दिया है। अफ्रीका के घाना में प्रधानमंत्री मोदी के सीक्रेट समझौते और वॉशिंगटन में जयशंकर की क्वाड डील के बीच भारत ने वह चाल चल दी है जो चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। चीन सालों से जिन खनिजों को लेकर दुनिया को डरा रहा था, उन्हीं खनिजों को भारत ने अपनी मुट्ठी में भर लिया है और अब दुनिया भर के देश भारत के संपर्क में हैं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उस गुप्त रणनीति की शुरुआत है जिसे भारत लंबे समय से चुपचाप तैयार कर रहा था। यह कहानी है रेयर अर्थ मिनरल्स की, उन दुर्लभ खनिजों की जो आज की आधुनिक तकनीक की नींव है और जिन पर चीन का एकाधिकार था। चीन को लगता था कि वह टेक्नोलॉजी की दुनिया का रिमोट कंट्रोल पकड़ चुका है, लेकिन वह भूल गया था कि मैदान में एक और खिलाड़ी आ चुका है, भारत। इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है, उसी समय भारत की तेलंगाना की धरती से वह खबर आई है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। घाना, अर्जेंटीना के बाद अब भारत के तेलंगाना राज्य ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ऐसा खजाना दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चौंकाने वाली घटना की पूरी इनसाइड कहानी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब चलिए चलते हैं उस मिशन की परतों में जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की नींव हिला दी है। इस पूरे मिशन का विलन है चीन और उसका हथियार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी 17 ऐसे तत्व जो मोबाइल स्क्रीन से लेकर फाइटर जेट के इंजन तक हर टेक्नोलॉजी की जान है। खेल यह है कि इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग का 90% से ज्यादा काम अकेले चीन करता है, यानी वह पूरी दुनिया को एक ऐसे फंदे में रखता है जिससे वह जब चाहे किसी भी देश की सप्लाई रोक सकता है। और 2025 की शुरुआत में उसने यही किया। अमेरिका से तनाव के बीच इन मिनरल्स के निर्यात पर पाबंदी लगाकर उसने पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर, रक्षा आधुनिकीकरण और ग्रीन एनर्जी पर असर साफ दिखने लगा, लेकिन चीन ने भारत की ताकत को गलत समझा। उसने भारत को भड़का दिया और भारत ने दिया एक नहीं 3 प्रहार, एक ऐसा त्रिशूल वार जिसने ड्रैगन को झुलसा दिया। पहला वार अफ्रीका के दिल में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के 5 देशों के दौरे पर निकले और पहला पड़ाव बना घाना। 30 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा। दिखने में यह एक डिप्लोमैटिक यात्रा थी, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चला। चीन वहां वर्षों से सोना और खनिज लूट रहा था, जनता नाराज थी और भारत ने इसी जगह घुसकर चीन को तगड़ा झटका दिया। भारत और घाना के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का, यानी अब भारत उन्हीं खनिजों को चीन के पड़ोस में निकालने वाला है जिनका इस्तेमाल चीन ब्लैकमेलिंग के लिए करता था। यही नहीं, भारत ने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी घाना से जोड़ने का वादा किया और रक्षा सहयोग भी बढ़ाया। ये चीन की कर्ज देकर कब्जा करने की नीति के सामने दोस्ती और बराबरी की साझेदारी थी। भारत ने साफ कर दिया, अफ्रीका अब चीन की जागीर नहीं। दूसरा वार, भारत की धरती से निकला गुप्त खजाना। चीन को हमेशा लगता था भारत के पास खनिज तो है, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की तकनीक नहीं है। लेकिन तेलंगाना की कोयला खदानों में एक चमत्कार हो गया। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने कोयला जलने के बाद बचने वाली राख में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भारी मात्रा में मौजूदगी खोजी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 15 टन राख में 1 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला मिनरल मिलता है, जैसे स्कैंडियम और स्ट्रोंटियम, जो एरोस्पेस, मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, अगस्त 2025 से इन खदानों से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा,
यानी मेड इन इंडिया रेयर अर्थ जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा और चीन की मोनोपोली टूटेगी। निजी कंपनियां जैसे वेदांता भी न्यूमियम जैसे अत्यंत शक्तिशाली मैग्नेट्स के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। तीसरा वार, क्वाड का शक्तिशाली गठबंधन। अगर आपको लगता है भारत अकेला है तो रुकिए, असली गेम तो यहीं शुरू होता है। 1 जुलाई 2025 वॉशिंगटन डीसी, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में बना क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। मकसद, चीन की सप्लाई चेन से दुनिया को आजाद कराना। अमेरिका देगा टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया देगा कच्चा माल, जापान करेगा निवेश और भारत लगाएगा प्रोसेसिंग प्लांट। चारों मिलकर एक वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लाई चेन बना रहे हैं जिसमें चीन की कोई जगह नहीं। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। क्वाड ने कह दिया है, अगर तुम सप्लाई चेन को हथियार बनाओगे तो हम साझेदारी को हथियार बना देंगे। यह लड़ाई सिर्फ खनिजों की नहीं, दो विचारधाराओं की है। एक तरफ चीन का तानाशाही मॉडल, धमकी और दबाव, और दूसरी तरफ भारत और उसके लोकतांत्रिक साथियों की साझेदारी और विश्वास की रणनीति। चीन ने भारत को छेड़कर गलती की, अब भारत पीछे नहीं हटेगा। यह रेयर अर्थ मिनरल्स की जंग 21वीं सदी के शक्ति संतुलन को नया आकार देने वाली है। भारत ने दिखा दिया, वह सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक नेता है। अब बताइए, क्या भारत रेयर अर्थ की ताकत से ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर नहीं बन सकता? और इस त्रिशूल प्रहार पर आपका क्या नजरिया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।